जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज जो RS अग्रवाल का है जो टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न का है जो एक्सरसाइज 7A का सोल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें जो भाग 7A का है जो सोल्यूशन है जो दे दिए हैं। तो इस 7A जो भाग में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज भाग है जो यानी कि 8 का है जो 8 भाग जो सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस जो भाग है जो 8वां में जो क्वेश्चन नंबर 41 है जो सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आते हैं सवाल नंबर 41 पे और जो पढ़ते हैं सवाल नंबर समझते हैं। 41 क्या कह रहा है? कह रहा है 41 सवाल जो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा जो इन वर्गों का जो अंतर है 891 है, ये संख्या कितना है? दो संख्या के वर्गों का योग 3341। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है जो कितना है 41। ठीक है, 41 में कह रहा दो संख्या, मान लीजिए ए है जो बड़ा है किस से 20 से। ठीक है, यानी कि सिंबल खींच दिए ए देने बड़ा। ठीक है, यानी ए हो गया बड़ा किस से 20 से। अभी दोनों संख्या के जो वर्ग है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों संख्या का वर्ग है जो कितना है 3341 है। 3300 कितना है 41। और कह रहा है इसमें कि इन संख्याओं के जो वर्गों का जो अंतर 891 है। संख्याओं के वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका जो अंतर है जो 891 है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शंस भी बना सकते हैं, इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। अब ये जो यहाँ पे हम जानते हैं ए स्क्वायर और जो या फिर जो कह सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऐसा करते हैं कि दो, इसको मान लेते समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं दोनों समीकरण को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और जोड़ देंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ए के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा एक का एक ये आपस में ऐड हो जाएगा तो एक कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3 9 4 13 13 का हो जाएगा 3 और हो जाएगा यहाँ पे 3 8 11 8 11 एक हो जाएगा 12 12 का 2 और 3 एक हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 4232। 2 से काट देंगे हो जाएगा 21 दूना 42 और 16 दूना 32, 2100 हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 2116 मिल गया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं वर्ग हटता है तो क्या चढ़ता है वर्गमूल, वर्गमूल चढ़ता है, यहाँ वर्गमूल चढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ वर्ग हट गया। ठीक है, नियम होता है 2116 जो वर्गमूल है किसका है 2116 वर्गमूल है वो 46 का है। ठीक है, 46 का वर्गमूल है। ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया 46 निकल गया। ठीक है, ए का वैल्यू 46 निकल गया और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा करते हैं कि इसको जो समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 को है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 891 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है या फिर जो ऐसा कर सकते हैं ए का वैल्यू कितना है 40, तो ए का वैल्यू 40 है। तो यहाँ पे जो 40 का जो क्या करते हैं वर्ग, 40 का वर्ग। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर चेंज करते हो, यहाँ हो जाएगा 891। अब 891 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे 40 का वर्ग कितना, तो 40 का वर्ग यहाँ से कितना मिल जाएगा 40 का जो वर्गमूल सॉरी 2116 वर्गमूल हुआ किसका, यानी कि 2116 का वर्गमूल हुआ 40, तो 40 का वर्ग हो जाएगा 2116, यानी कि 40 का वर्ग कर रहे हैं तो कितना मिल जाएगा यानी कि 2100 हो जाएगा। 2100 कितना हो जाएगा 2116 हो जाएगा, 2116 हो जाएगा और हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 891 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 891 और इस साइड में आएगा तो 2116 घट जाएगा। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5 और 11 में से जाएगा 9 तो हो जाएगा 2 और इन्हें हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 2 और हो जाएगा यहाँ से 2 में से 2 से पैसा ले लिया 1 तो हो जाएगा 1, तो यानी कि 1225। 1225 किस में माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब देखिए वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, नियम है। अब हो जाएगा 1225 किसका वर्गमूल है, तो 1225 जो वर्गमूल है वो 35 का है। ठीक है, 35 का। यहाँ से संख्या हो गया, संख्या निकालना था तो संख्या से मिल गया कितना, संख्या हो गया एगो संख्या हमारा आया, ए का वैल्यू आया 46 और बी का वैल्यू आया 35, तो संख्या हो जाएगा 40 और कॉमा 35 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40,35 हो जाएगा। 41 का जो देखते हैं 40,35 यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा, 41 का आंसर बी फॉर बॉल होगा। तो आते हैं 41 के बाद सवाल नंबर 42 पे। देखिए सवाल नंबर 42 को पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं का योग जो दिया 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या पूछ रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योग जो दिया है 34 है। देखिए सवाल नंबर है 42।
मान लीजिए ए संख्या बी से क्या है, बड़ा है, ठीक है, और दो संख्या का योग जो दिया है ए प्लस बी का योग जो दिया है कितना दिया है, 34 दिया है, इक्वल में हो जाएगा 34 ए प्लस बी का योग 34। अब ये और अगर इसमें दो संख्याओं का योग 34 है और इनके वर्गों का योग 650 है, वर्गों का योग का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग है जो 650 है, ठीक है, 650 लिख दिए। अब देखिए 650 वर्गों का योग है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आते हैं तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab फार्मूला होता है। तो देखिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 34 है, तो यहाँ पे धर देते हैं 34 का क्या होगा स्क्वायर, और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 650, तो यहाँ हो जाएगा 650 इक्वल प्लस हो जाएगा 2ab, ठीक है। 34 का वर्ग होता है, 34 का वर्ग होता है 1156 होता है, कितना 1156, और इक्वल टू हो जाएगा 650 को है जो ऐसा करते हैं कि राइट साइड में प्लस में और जो लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस में जाएगा 650 इक्वल टू हो जाएगा 2ab होगा। अब यहाँ पे घटा देते हैं, 6 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 6, और 5 में से 5 घटेगा 0, 11 में से 6 जाएगा तो 5 इक्वल टू 2ab होगा, ठीक है। 2ab इतना हो जाएगा। अब 2ab इतना हो गया, अब 2 से यहाँ पे काट देते हैं तो हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 तिया 6 इक्वल टू ab का वैल्यू आ गया यहाँ पे कितना, ab का वैल्यू आ गया 253। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि a माइनस बी का फॉर्मूला लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है और होता है माइनस 2ab होता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 650, यहाँ धरते हैं 650, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 और ab का वैल्यू कितना है 253, तो 2 इंटू 253, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ से 650 माइनस 3 दूना हो जाएगा 6 और 25 दूना 50, ठीक है, किसका, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। अब है जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू घट जाएगा 10 में से घट जाएगा यानी 6 तो हो जाएगा मिल जाएगा 4, और हो जाएगा यहाँ पे 4 में से 0 तो 4 में से हो जाएगा 0 तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा तो हो गया 4, और हो जाएगा 4 का हो जाएगा 4 जो कहते हो, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 एक पैंसा ले लिया तो हो गया यहाँ पे 4 में से 0 तो 4, और हो जाएगा यहाँ पे 6 में से घट जाएगा यानी 5 तो हो जाएगा 1, और देखिए वर्ग घटेगा तो हो जाएगा वर्गमूल, तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 144, इसका वर्गमूल 12 का तो हो जाएगा 12। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 34 है, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है, तो इसको जो 12 आ गया हमको बड़ी संख्या निकालेंगे, तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो यानी ए है जो क्या है बड़ी संख्या है, बी है जो छोटी संख्या है, ठीक है, तो हमको पूछा छोटी संख्या बताइए, ठीक है, तो छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या यानी बी निकालना है, ठीक है, और बी जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ बता देते हैं कि अगर बड़ी संख्या निकालना रहता है तो दोनों जो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो वैल्यू जो दिया हुआ है बड़ी संख्या निकालने के लिए रहेगा, दोनों को जो जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे बड़ी संख्या निकल जाएगा, ठीक है, और छोटी संख्या निकालना रहेगा तो दोनों जो मान को घटा कर दूसरे भागा दे देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। तो हमको जो पूछा है छोटी संख्या बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे घटा के क्या कर देंगे भागा, तो हो जाएगा 34 में से घट जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 12 बटा 2 हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा ये छोटी संख्या, 4 में से 2 घटेगा 2 और 3 में से घटेगा तो हो जाएगा 2 अब बटा 2 कट जाएगा 11 दूना 22 तो हो जाएगा 11, छोटी संख्या हो जाएगा 11, ठीक है, यानी कि 42 का जो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल करेक्ट। 42 के बाद आते हैं सवाल नंबर 43 पे। देखिए 43 को पढ़ रहे हैं, करें इसमें 43 सवाल कर रहा है ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 5 और तथा जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो, ठीक है। 43 सवाल कर रहा है, देखिए मान लिए ए और ए है जो बड़ी संख्या किस से 20 से बड़ा है, ए है जो बड़ा है और बी है जो छोटा है, तो कह रहा है दो संख्या कौन सी है जिनका अंतर 5 है, ठीक है, अंतर क्या है 5 है, तो ए माइनस बी का जो अंतर रखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है, 5 रख लिए। अब इसमें आगे कह रहा है तथा जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 5 मिलता है, बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है और भाग देते हैं तो भागफल मिलता है, कितना मिलता है भागफल, तो भागफल जो मिलता है वो मिलता है 5 मिलता है, यानी कि 5 भागफल 5 मिलता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ए हो गया और छोटी संख्या बी हो गया, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिए तो भागफल हो गया 5, ठीक है, भागफल 5 मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ए का ए और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 5b, क्या होगा 5 में b से गुना 5b, ए का वैल्यू निकालिए 5b, ठीक है, ए का वैल्यू 5b निकाल लिए तो इसको है जो समीकरण 1 कर देते हैं और इसको समीकरण 2 कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर जो इसको जो इनको त्यों रहने देते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि लिख सकते हैं ए का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित
रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए यहाँ पे एक है क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू है 5 है, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 5 भी है, तो यहाँ रखेंगे 5 b, a को हटाएंगे और रखेंगे 5 b माइनस बी इक्वल टू 5। 5 b में से एक b घटेगा तो हो जाएगा 4 b, कितना हो जाएगा 4 b इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या कि b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है, गुना में तो साइड में जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो 5/4, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया b का वैल्यू 5/5 हो गया 4, और है जो इसके बाद पूछा है कि संख्या कौन सी है, ठीक है। तो b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू ऐसा करते हैं, a बराबर कितना है 5b, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू है 5b है, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू है जो मालूम है, b का वैल्यू यहाँ धरते हैं, a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5, और b का वैल्यू कितना है 5/4, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 5/25/4, a का वैल्यू और b का वैल्यू हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25/4 और हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा यहाँ से a, b का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 25/4 तथा जो 5/4 यानी कि 43 का जो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। तो आते हैं 43 के बाद सवाल नंबर 44 पे आते हैं। सवाल नंबर 44 को पढ़ते हैं। तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 8:9 है। 44 जो सवाल है, तीन संख्या में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 8:9 है, ठीक है, 8:9 है। पहली व दूसरी संख्या का रेशियो जो दिया है 8:9 है, और कार्य इसमें दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया है 3:4, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी, और दोनों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, बी है, तो इसका जो यहाँ पे कॉमन तिरछा बी है, तो यहाँ पे तिरछा जो है मान यहाँ पे बराबर करना है, यहाँ पे बराबर, तो यहाँ पे क्या करना है बराबर। देखिए बराबर करने का यहाँ पे रूल और नियम है, क्या है कि नीचे वाला जो अंक ऊपर से गुना कर देना है, और ऊपर वाला अंक है जो नीचे से गुना कर देना है, ठीक है। काटेगा इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा a रेशियो b रेशियो c का मान निकल जाएगा। देखिए 1 में 8 से गुना कर देंगे, तो 1 में 8 से गुना कर देंगे, तो पहले का वैल्यू किसका है, a का है, a का वैल्यू निकल जाएगा 8। 1 में 9 से गुना कर देंगे, तो किसका मान है b का, तो b का हो जाएगा 9। देखिए b का 9 हो गया। अब देखिए 3 में 3 से गुना कर देंगे, तो पहल का क्या है, दूसरा का में पहल का b का है, तो b हो गया 9 बराबर हो गया। अब c का निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा c का वैल्यू है 4, और यहाँ हो जाएगा 4 3 12, तो हो जाएगा c का वैल्यू 12। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, सब में x मान सकते हैं, रेशियो में है था। अब देखिए कह रहा है इसमें आगे सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या गुणनफल 2400 है, कितना है 2400। पहली संख्या कितना है 8x, और तीसरी संख्या कितना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या गुणनफल है 2400, तीसरी संख्या कितना है 12x। अब देखिए 12 से करते हैं तो 12 दूना 24 200, और 8 से करते हैं तो हो जाएगा 25 8 200 इक्वल टू x में x गुना x स्क्वायर, वर्ग घटेगा तो हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ से हो जाएगा 5 का वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होगा 5, तो x का वैल्यू निकल गया 5। x का वैल्यू 5 निकल गया, और हमसे पूछा है बताइए कि दूसरी संख्या कितना है। क्या पूछा है, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कितना है b मतलब दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में यहाँ से हो जाएगा 9x। x का वैल्यू निकाले हैं 5, ठीक है, x का वैल्यू निकाले हैं 5, तो 9 इंटू हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, दूसरी संख्या 45 हो जाएगा। यहाँ पे 44 का जो आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा करेक्ट। तो आते हैं 44 के बाद सवाल नंबर 45 पे। अब देखिए सवाल नंबर 45 को पढ़ते हैं। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। कह रहा है इसमें कि तीन संख्या में से पहली और दूसरी संख्या का, कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का दुगनी, पहली संख्या जो है दूसरी का दुगनी। क्वेश्चन नंबर है 45। देखिए इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। तीन संख्या का बात हो रहा है, मान लीजिए संख्या ए, संख्या बी और संख्या सी, ठीक है। तो कह रहा है इसमें तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी तथा तीसरी का आधी है। तीसरी का क्या है, आधी है, तो तीसरी का आधी है, ठीक है, और जो है जो दूसरी का दुगनी है जो कह रहा है। कह रहा है इसमें तीन संख्या में से पहली संख्या जो पहली का संख्या ए है दूसरी से दुगनी है, दूसरी से दुगनी है और तीसरी से आधी है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, तीसरी की संख्या मान लेते हैं 12, ठीक है, तीसरी की संख्या मान लीजिए 12, तो अब यहाँ पे तीसरी के आधी है, तीसरी के आधी है कौन, यानी पहली की संख्या, तो 12 मान लिया है तीसरी की संख्या और इसकी आधी बोला है, तो यानी 6 हो जाएगा पहली की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी की संख्या कह रहा है, दूसरी की संख्या का दुगनी, दूसरी की संख्या से दुगनी, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, दुगनी हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे इस टाइप पर हो गया 6 और 3 और 12 हो गया, इसको काट के छोटा भी लिख सकते हैं। 3 दूना 6 2, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ए और बी और सी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कितना 2 1 और 4। तो कह रहा है इसमें कि इनका औसत जो दिया है 56 दिया है। कितना 56, औसत 56 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे, तो औसत जो दिया है 56 है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं औसत कितना दिया 56, औसत 56। तो औसत जो दिया है 56, हम जानते हैं योग बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, औसत औसत गुना संख्या। याद रखिएगा, अगर याद नहीं होगा तो औसत गुना संख्या होता है, योग बराबर। तो औसत दिया है 56 और संख्या के गो है 1 2 3, तीन संख्या है एबीसी, तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल गया, योग। ठीक है, तीन संख्या का योग निकल गया, और तीन संख्या का योग कितना है 4 1 5 और 5 2 7। योग की तुलना किस से, योग से कर दिए। ठीक है, सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या 2 है और तीसरी संख्या 4 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो अंतर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका पूछेगा उसका बगल में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 37 या 56, 8 बार में हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 2, 8 3 24, दोनों हो जाएगा 48। तो तीसरी संख्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कैमा संख्या, यानी तीसरी पहली, इसमें जो पहली और तीसरी संख्या का अंतर हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका जो आंसर, इस क्वेश्चन 45 का आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 45 का डी फॉर डॉग हो जाएगा। तो आज भर इतना ही। आज का जो मेरे वीडियो का सोल्यूशन आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।